हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको सावन के दूसरे सोमवार की शिव सेवा दिखाने वाली हूँ, जिसकी वीडियो मैंने थोड़ी डिटेल में बनाई है। इस बार आपको पहले से और ज़्यादा आनंद आएंगे बाबा का अभिषेक देखने में। तो आज सावन का दूसरा सोमवार था, इसलिए मैं आज बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे लिए महादेव का हर एक दिन त्योहार की तरह होता है। फिर से मैंने वही एक्साइटमेंट के साथ सारी तैयारियाँ की और आज तो बच्चों ने भी मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं गए थे, उनकी स्कूल की छुट्टी थी। तो मैं अब नहाकर साड़ी पहनकर रेडी हो गई हूँ। अब उसके बाद मैंने अपने गार्डन में जाकर सारे फूल तोड़ लिए हैं और बेलपत्र भी इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं एक एक करके वो सारी बेलपत्र को धो लूँगी और उसकी सारी पीछे की डंडियाँ मैं हटा देती हूँ, क्योंकि वो डंडी सहित नहीं चढ़ाया जाता महादेव पर। ठीक है, उसके बाद मैं हर एक पत्ते पे लिखूँगी, राम नाम लिखूँगी। थाली तैयार कर ली है, जिसमें मैंने बाबा को चढ़ाने का सारा सामान रख लिया है बाबा के अभिषेक के लिए। और उसमें मैंने हर सामान बाबा की पसंद का रखा हुआ है, क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं ना, तो हम उसकी हर पसंद का ख्याल खुद रखते हैं। मैंने बाबा के लिए प्रसाद भी रख लिया है, उसमें भांग रखी हुई है और मिठाई रखी हुई है। अब मैंने इधर सारे फूल सारे एक संग इकट्ठे कर लिए हैं और पानी भी रख लिया बाबा के लिए चढ़ाने के लिए, उनके अभिषेक के लिए। उसमें मैंने कच्चा दूध और गंगा जल और फूल डाल लिए हैं। अब हम लोग सारा सामान इकट्ठा करके मंदिर के लिए निकल गए हैं। अब मैं मंदिर पे जाकर देख रही हूँ कि बहुत गंदा पड़ा है, तो मैं पहले सफाई करने लगी, क्योंकि मैं हमेशा ही जब भी जाती हूँ बाबा के मंदिर, जब हम लोग अभिषेक वगैरह करते हैं, तो पहले मैं सफाई ही करती हूँ मंदिर की, ताकि बाबा का अच्छे से जब अभिषेक हो तो बाबा भी सुंदर लगे और उनका मंदिर भी सुंदर लगे। अब मैंने सबको भगवान जी को एक एक करके साफ कर लिया है। अब उसके बाद हमने अभिषेक करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले घी से अभिषेक किया, फिर उसके बाद हमने अब शहद चढ़ाना स्टार्ट कर दिया है बाबा पर। अब शहद से हम अभिषेक करते करते फिर उनको धीरे धीरे साथ में जल से भी नहलाते जाएंगे। फिर उसके बाद हमने दही से अभिषेक किया और अच्छे से बाबा को रगड़ रगड़ के साफ किया। फिर उनको जल से स्नान कराया और उसके बाद फिर बाबा को बूरे से अभिषेक किया। हम बूरे से अभिषेक इसलिए करते हैं क्योंकि चीनी से बाबा को बहुत लगती होगी, इसलिए हम बूरे से ही अभिषेक करते हैं। और बाबा को फिर हमने जल से स्नान करा दिया। अब उसके बाद हमने जब पूरा अभिषेक हो गया, तब उसके बाद हमने बाबा का उपटन किया बेसन से। और उनको देखो हम चारों तरफ से अच्छे से रगड़ के साफ कर रहे हैं, क्योंकि बाबा से सारी चिकनाई हट जाए और बाबा मेरे एकदम चमकते हुए दिखने लगे। अभिषेक होने के बाद बाबा के श्रृंगार की बारी आती है। अब श्रृंगार में सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने बाबा को इत्र लगाया, इत्र से बाबा को महका दिया। उसके बाद फिर बाबा को चंदन का लेप लगाया। अब मैंने साथ ही साथ माता रानी का श्रृंगार करना स्टार्ट कर दिया। माता रानी को पहले काजल लगाया, मेहंदी लगाई, सिंदूर लगा दिया, चुन्नी उड़ाई माता रानी को। माता रानी मेरी चुन्नी ओढ़ने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी। इधर मेरे महादेव भी तैयार हो गए थे। देखो मेरे बाबा भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तुमको मेरी शिव सेवा कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताइएगा, और ढेर सारा मेरी वीडियो को प्यार दीजिएगा, और मेरे महादेव के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी मेरे बाबा का भव्य श्रृंगार होने वाला है। अभी तो ये शुरुआत है। अब मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर बाबा को और माता रानी को कलावे से बंधन कर दिया है। अब हम दोनों ने एक एक करके बाबा पर अपनी हर एक मनोकामना के साथ बेलपत्र चढ़ाए हैं, और जो राम नाम लिखकर रखे थे वो भी चढ़ा दिए हैं। हम लोग पूजा करने बिल्कुल लास्ट में जाते हैं, जब सब लोग पूजा कर चुके होते हैं। वो इसलिए कि हम जब बाबा का अभिषेक करके तैयार करें और जो उनका श्रृंगार करें वो शाम तक बना रहे। मेरे बाबा वैसे ही शाम तक सुंदर लगते रहें। आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों में भी 12 बजे तक ही बाबा पर जल चढ़ता है। उसके बाद बाबा को श्रृंगार करके बैठा दिया जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक एक करके फिर सब भगवान पर बेलपत्र चढ़ाई, गणेश जी पर, कार्तिकेय जी पर, और नंदी महाराज पर और माता रानी पर। फिर उसके बाद हम लोगों ने मिलकर पूरे मंदिर को फूलों से सजा दिया। और मंदिर देखो सजने के बाद कितना सुंदर लगता है, नज़र हटती ही नहीं है मंदिर से और मेरे बाबा से। बच्चों ने भी बहुत हेल्प की। आज हमारे परिवार ने मिलकर अभिषेक किया और फिर बाबा को एक एक करके हमने फूल चढ़ाना शुरू किया।
बाबा का जैसे जैसे श्रृंगार होता जा रहा है मेरे बाबा और सुंदर लगते जा रहे हैं। बाबा को हमने उसके बाद एक उनको वस्त्र अर्पित किया। उसके बाद हमने बाबा को फूलों से, फूल माला से सजा दिया। बाबा से मेरी नज़र हटती ही नहीं, जिंदगी उनके बगैर गुजरती ही नहीं। जब तक ना करूं उनका श्रृंगार मुझे आता नहीं आराम। बस ऐसा लगता है कि बाबा को मैं श्रृंगार करके और निहारती रहूं। इसके बाद मैंने माता रानी को भी इतना सुंदर तैयार किया कि माँ बहुत प्यारी लग रही थी। बाबा को चढ़ाने के लिए मुझे मेरे गार्डन से ही सब सामान मिल जाता है। फूल, बेलपत्र, समी पत्र सब मैंने अपने गार्डन में लगा रखा है। और है ना, ये सब पौधे लगाने से घर में पॉजिटिविटी भी आती है। और मोर पंखी का पौधा तो आपको अपने घर के मेन दरवाजे पर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि उससे घर में सुख शांति और खुशहाली आती है और पॉजिटिविटी आती है। पति और पत्नी को साथ मिलकर बाबा की पूजा और अभिषेक करना चाहिए, जिससे कि उनके रिश्ते में प्यार बना रहे। पूजा के समय ही वहाँ पर एक कबूतर आ गया, तो हमको ऐसा लगा कि बाबा हमें खुद एक मैसेज दे रहे हैं कि बाबा हमारे अभिषेक से बहुत खुश हैं। का अभिषेक और श्रृंगार होने के बाद अब बारी आती है आरती की। हम दीपक और कपूर दोनों से ही बाबा की आरती कर रहे हैं, क्योंकि महादेव की आरती में कपूर ज़रूर जलाया जाता है। अब आरती पूरी होने के बाद हम दोनों ने बाबा को से आशीर्वाद लिया है और बाबा से अपने शादीशुदा जीवन की और अपने परिवार की खुशहाली और शांति के लिए प्रार्थना की है। अब मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं और मैं बाबा के पास कुछ देर बैठकर अकेले बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बाबा से अकेले बैठकर बातें करना। फिर मैंने ये छोटी एक शिवलिंग और है मंदिर में ही, उनको भी मैंने तैयार कर दिया है। तो अब आप लोग देखिए और कमेंट में बताना कैसा लगा मेरे बाबा का फाइनल लुक। अच्छे लग रहे हैं ना मेरे बाबा। अब मैं इधर आ गई हूँ शाम के टाइम बाबा के लिए भोग प्रसाद बनाने के लिए। प्रसाद में मैंने पूड़ी बनाई है, खीर बनाई है, बाबा को बहुत पसंद है खीर, और छोले की सब्जी बनाई है। अब मैंने ये बाबा का भोग लगा दिया है और बाबा से प्रार्थना की है, प्रभु मैंने जो भी आपके लिए सच्चे मन से बनाया है आप उसे स्वीकार कीजिए। लोगों को अगर मेरी शिव भक्ति की वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव, और बाबा का आप सब पर भी आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हर हर महादेव।